नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से, जानिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या है तैयारी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है। 24 मार्च तक चलने वाली इस सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। बजट सत्र का आरंभ 27 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। यह बजट सत्र कई मायनों में अहम होगा। एक बार फिर राज्य सरकार इस बजट सत्र के दौरान जहां नई नियोजन नीति लाने की तैयारी में है, वहीं 3 मार्च को पेश होने वाले 2023-24 के वार्षिक बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर राज्यवासियों की नजर रहेगी। इस बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार के द्वारा कई विधेयक भी सदन के पटल पर लाए जाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव में आधे से अधिक मतदान केंद्र अति संवेदनशील, अतिरिक्त जवान होंगे तैनात। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। पुलिस मुख्यालय के अनुसार चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न हो, इसके लिए जिले में मौजूदा पुलिस बल के अलावा 3000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाएगा। इसमें 10 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी शामिल है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 27 फरवरी को है। जानकारी के अनुसार चुनाव को लेकर 280 पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अलग से तैनात किया जा रहा है, जबकि 1797 सशस्त्र बल, 10 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल और 200 होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा। झारखंड सरकार ने दे दी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। झारखंड सरकार ने 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की मंजूरी प्रदान कर दी है। विधानसभा से बिल पारित होने के बाद इन विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद विधि विभाग ने कानून का रूप देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने दिनेश सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की स्वीकृति दी है। यह विश्वविद्यालय झारखंड के गढ़वा जिले में स्थापित होगा, जिसका दायरा पूरे राज्य में होगा। डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। सालखन मुर्मू ने कहा, झारखंड की आदिवासी भाषा है डेंजर जोन पर। पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू का कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। आज दुनिया की 7000 भाषाओं में से 40% भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसमें सबसे खतरनाक स्थिति आदिवासी भाषाओं की है। यह डेंजर जोन पर पहुँच गया है। इनको भारत देश और राज्यों में कोई विशेष तवज्जो नहीं दी जाती है। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आदिवासी प्रदेश झारखंड की है। सालखन मुर्मू का कहना है कि अविलंब सर्वाधिक बड़ी और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आदिवासी भाषा संथाली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। बाकी झारखंडी आदिवासी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए समृद्ध किया जाए। धनबाद, झरिया व गोविंदपुर के लोगों की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना में रुचि नहीं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ लेने में गोविंदपुर व झरिया के लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। इन दोनों प्रखंड से एक भी व्यक्ति ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। वहीं धनबाद और बलियापुर प्रखंड से भी 1-2 लोगों ने ही अभी तक आवेदन दिया है। इसे लेकर NEP निदेशक इंदु रानी ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही लाभुकों की संख्या बढ़ाने को लेकर अलग से बैठक करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने 21 फरवरी को समाहरणालय में योजना को लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों की समीक्षा बैठक की। बैठक में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, झरिया विधायक प्रतिनिधि KD पांडे, सिंदरी विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो व जिला फाइलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर सुधा सिंह मौजूद थी। झारखंड में 24 ठिकानों पर ईडी के छापे। 2019 में ACB ने भी की थी छापेमारी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर मंगलवार सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। मनरेगा घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में अशोकनगर, सिरसा, सिवान, जमशेदपुर और दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इससे पहले ACB की टीम ने वर्ष 2019 में जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के घर में छापेमारी की थी। इस दौरान उनके आवास से 2 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इसी मामले में ईडी चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर फिर से छापेमारी कर रही है। 6 साल पहले जारी हुई थी रिंग रोड की अधिसूचना, अब नई रूट पर शुरू हुई प्रक्रिया। पिछले 1 दशक से गिरिडीह शहर के चारों तरफ रिंग रोड निर्माण की मांग होती रही है। 6 वर्ष पहले इस सड़क को लेकर न सिर्फ प्रक्रिया शुरू हुई थी, बल्कि जमीन चिन्हित कर अधिसूचना भी जारी की गई थी। लेकिन फंड की कमी के कारण यह अधिसूचना बस कागजों में ही सिमट कर रह गई। अब 1 साल से नई रूट पर रिंग रोड निर्माण को लेकर प्रक्रिया तेज की गई है। इस बार मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिल चुकी है और DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। DPR बनाने वाली सलाहकार एजेंसी ने गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू और झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने उन स्थानों का भ्रमण भी किया जहां से इस रिंग रोड के गुजरने की संभावना है। आदिवासी कल्याण स्कीम में 50% राशि भी खर्च नहीं, केंद्र ने रोका पैसा। झारखंड सरकार विगत 3 वर्षों में आदिवासी कल्याण से जुड़े विभिन्न स्कीम के तहत मिली केंद्रीय राशि का 50% भी खर्च नहीं कर पाई। आदिवासी कल्याण विभाग को वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 21-22 तक करोड़ों रुपए केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय से मिले। राज्य सरकार यह राशि खर्च नहीं कर पाई, फलतः उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया। इसके कारण केंद्रीय मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में झारखंड के लिए राशि का प्रावधान नहीं किया।
मालूम हो कि कल्याण विभाग की ओर से आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित होती है। केंद्र सरकार आदिवासी कल्याण की धारा 275(1) के तहत अनुदान के साथ राशि राज्यों को देती है। इसके बावजूद राज्य सरकार आदिवासी कल्याण के लिए मिलने वाली राशि का उपयोग नहीं कर पाती है। रांची में बीजेपी नेता को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में कराया भर्ती। राजधानी रांची के ओरमांझी इलाके में पिस्का चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने भाजपा नेता चतुर साहू को गोली मार दी। गोली उसके हाथ में लगी है, जिसके बाद आनन फानन में घायल अवस्था में क्यूरेस्टा ग्लोबल ACMS हॉस्पिटल इरबा में भर्ती कराया गया है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता के हाथ में गोली फंसी हुई है। फिलहाल गोली को निकाल लिया गया है। बता दें कि भाजपा नेता चतुर साहू OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। 23 को सचिवालय का घेराव करेंगे झारखंड सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी। झारखंड सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 23 फरवरी को सचिवालय का घेराव करेंगे। स्वास्थ्य पदाधिकारी की ओर से बीते 30 जनवरी से ऑनलाइन एंट्री का काम राज्य भर में ठप है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से वार्ता भी कर चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिली है। ऐसे में अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 3 चरण में घेराव की योजना बनाई जा चुकी है। झारखंड के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 23 को सचिवालय का घेराव करेंगे। इसके बाद 24 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री आवास का घेराव और 25 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। पूजा सिंघल के पति के CA सुमन कुमार ने सुजीत सिंह बनकर पाकुड़ के DMO से वसूले 1 करोड़ रुपए। झारखंड के निलंबित IAS अधिकारी के पति के चार्टर्ड अकाउंटेंट CA सुमन कुमार ने सुजीत बनकर पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शाह से 1 करोड़ रुपए वसूले थे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी जांच पड़ताल के दौरान इस बात की जानकारी मिली है। खनन पदाधिकारी ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया है। माइनिंग क्षेत्र से जिला खनन पदाधिकारी के माध्यम से की जाने वाली अवैध वसूली के सिलसिले में जाँच के दौरान इस बात की जानकारी मिली है कि सुमन कुमार सिंह फर्जी नाम से भी पैसों की वसूली करता था। पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी से पैसों की वसूली के लिए वो अपना नाम सुजीत कुमार सिंह बताया करता था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए चीफ जस्टिस को दी बधाई, बोले लोगों को मिलेगा न्याय। झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को शपथ ली। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने यहां राजभवन में संजय कुमार मिश्रा को शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई न्यायाधीश एवं सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान झारखंड उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के लिए संजय कुमार मिश्रा को झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस दौरान झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश को बधाई देते हुए कहा है कि वह राज्य के हंसिये के समुदाय को न्याय सुनिश्चित करेंगे। सोरेन ने मीडिया कर्मियों से कहा, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में कई कानूनी मुद्दे हैं। मुझे विश्वास है कि न्यायमूर्ति मिश्रा बेहतर तरीके से इस मुद्दों का हल निकालेंगे। हाथी ने बीते 12 दिन में 5 जिलों के 16 लोगों की ले ली जान, इटकी प्रखंड में लगी धारा 144। झारखंड में एक हाथी ने पिछले 12 दिनों में 5 जिलों के 16 लोगों की कथित तौर पर जान ले ली है। इनमें से अकेले 4 लोग मंगलवार को रांची जिले के एक ही प्रखंड में मारे गए। वन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रांची के प्रभागीय वन अधिकारी श्रीकांत वर्मा ने बताया, प्रशासन ने इटकी प्रखंड में CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, ताकि 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया है कि की प्रखंड के ग्रामीण को विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान अपने घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। उन्हें किसी भी हाथी के करीब न जाने के लिए भी कहा गया है। बाबूलाल के आह्वान पर ढिबरा मजदूर हुए गिरिडीह रवाना। भाजपा विधायक दल के नेता सह धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी के आह्वान और भाजपा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को तीसरी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में ढिबरा मजदूर DC कार्यालय का घेराव करने जिला मुख्यालय गिरिडीह रवाना हुए। इस दौरान मजदूरों ने टोकरी में ढिबरा लेकर सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया। साथ ही ढिबरा रोजगार को पुनः चालू करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। मौके पर भाजपा की तीसरी व चंदौरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, रविंद्र पंडित, सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, भाजपा नेता रामचंद्र यादव, किशुन यादव, संजीत राम, गोपी रविदास, अजय सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। धनबाद की सब्जी मंडी में लगी आग, 10 दुकानें खाक। धनबाद स्थित स्टील गेट सब्जी मंडी में लगी भीषण आग में जलकर कम से कम 10 दुकानें खाक हो गई। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार धनबाद में पिछले 24 दिनों के दौरान आग लगने की यह चौथी बड़ी घटना है। जिला दमकल अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि दुकानदारों ने देखा कि आग लग गई है। उन्होंने बताया कि 10 दुकानें जलकर खाक हो गई है और करीब 10 लाख रुपए के नुकसान के शुरुआती अनुमान लगाया गया है।
पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों ने लगाया था आईईडी। विस्फोट में एक ग्रामीण की चली गई जान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी लगाया था, लेकिन आईईडी विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। यह घटना मंगलवार अपराह्न 3:30 बजे के आसपास की है। एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि माओवादियों की इस कायराना हरकत में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण हमेशा की तरह जंगली क्षेत्र में जलावन के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वो आईईडी की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गिरिडीह में नारेबाजी मामले में मुखिया प्रत्याशी को भी भेजा गया जेल। 50-60 अज्ञात पर केस। गांडे प्रखंड मुख्यालय में मुखिया का नामांकन कराने आए डोकीडीह के प्रत्याशी साकिर हसन के समर्थकों की ओर से प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट के सामने आपत्तिजनक नारा लगाने के मामले में प्रशासन ने गुरुवार को 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के दूसरे दिन एक्शन मोड में नजर आई पुलिस ने मुखिया प्रत्याशी हसन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन तीनों के खिलाफ गांडे थाना में देशद्रोह का भी मुकदमा दायर किया गया है। ईडी का छापा। इंजीनियर के घर से मिली 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी। रेड जारी। झारखंड में ईडी ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने प्रदेश के ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम के 24 ठिकानों पर छापा मारा। रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, सिवान, पटना और हरियाणा के कुछ शहरों में छापेमारी भी जारी है। छापेमारी के दरमियान मिली आरंभिक जानकारी के मुताबिक ईडी को वीरेंद्र राम के घर से 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली है। छापेमारी के दौरान अब तक जो तस्वीरें सामने आई है उनमें रांची, दिल्ली, जमशेदपुर सहित कई अन्य शहरों में होने की जानकारी मिली है। छापेमारी के दौरान वीरेंद्र कुमार राम की कई लग्जरी गाड़ियों की तस्वीर भी सामने आई है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। धनबाद में परिवार ने किया सामूहिक आत्महत्या का प्रकाश। खौफनाक वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। धनबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के बरवाडा थाना क्षेत्र के पांडे बरवा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। सभी को गंभीर हालत में धनबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आत्महत्या का प्रयास करने वालों में पांडे बरवा निवासी टीपन महतो, उनकी पत्नी दुखिया देवी, बड़ी बेटी गीता और छोटी बेटी संगीता कुमारी शामिल है। अस्पताल में भर्ती दुखिया देवी ने घटना के बारे में बताया कि उनकी बड़ी बेटी गीता के 3 माह के बच्चे का इलाज कराने के लिए वे लोग सोमवार को कोलकाता ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसके बाद वे सभी नवजात का शव लेकर घर वापस आ गए। घर पहुंचने के बाद उसकी बेटी गीता देवी विलाप करने लगी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत के सदमे में आकर सभी ने आज सुबह जहर खाकर जान देने की कोशिश की। महिला के साथ छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को किया अरेस्ट। आरोपी इससे पूर्व 2 बार जा चुके हैं जेल। खबर है जमशेदपुर की, जहां बिट्टूपुर थाना क्षेत्र के BS टावर में भाड़े पर रह रहे तांत्रिक पर महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। पुलिस ने महिला के आरोप पर तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बिट्टूपुर थाने क्षेत्र के BS टावर में रह रहे तांत्रिक रामकृष्ण महाराज ने एक महिला के साथ छेड़खानी की है। हालांकि महिला के आरोप पर तांत्रिक रामकृष्ण महाराज को बिट्टूपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला का कहना है कि बाबा सबसे पहले काम देने के बहाने अपने घर में बुलाए और घर में झाड़ू लगाने को कहा। उसके बाद हाथ देखने के बहाने छेड़खानी करना शुरू कर दिया। महिला ने जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर बिट्टूपुर थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। फिलहाल तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।